तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एक क्लास दूसरे क्लास से इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्शन में एक चीज़ हमने देखी कि 2 तरीके होते हैं, एक तो ऐसी रिलेशनशिप थी और हैज़ ए। हैज़ ए में भी हमने देखा कि कंपोज़िशन क्या होता है एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेशन टाइप ऑफ एसोसिएशन, है ना? तो एग्रीगेशन क्या होता है और किस तरीके से हम उसको कोड के फॉर्म में लिखते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ना। सो आई एम टेकिंग सेम एग्जांपल हियर, सपोज एग्रीगेशन। सपोज हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमने देखा था कार, है ना? अब कार क्लास का एम्प्लॉय के साथ जो हमने रिलेशनशिप देखा था, इट वाज काइंड ऑफ एग्रीगेशन। तो हम एक कार क्लास बनाते हैं और एक एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, बट व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि कंपोजिशन के टाइम पर हमने किस तरीके से इंजन के ऑब्जेक्ट को यूज करा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से कार के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जिससे एक दूसरे के डिस्ट्रक्शन पर इम्पैक्ट ना हो और हम एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकें। मतलब हम कार की डिटेल्स को एम्प्लॉय के साथ भी यूज कर सकें, है ना? तो लेट बी इम्प्लीमेंटेड। हम कार लेते हैं और उस कार में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज एंड सपोज आई एम गिविंग द नेम ऑफ कार एंड आई एम गिविंग द मॉडल ऑफ कार। यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट नेम इंस्टेंस वेरिएबल्स इनिशियलाइज करता हूँ नेम से, और इसी तरीके से मैं सेल्फ डॉट मॉडल जो है इनिशियलाइज करता हूँ इसके मॉडल से। यहाँ पर हम एक फंक्शन और बनाते हैं, दैट इज डिफाइन अंडरस्कोर डिलीट। इससे हम लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि हम समझ पाए थे कि भाई डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कॉल किस ऑर्डर में हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिस्ट्रक्टर को और हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर प्लीजिंग द रिसोर्सेस और कार। Now, here we are taking one more function, that is define car detail, car underscore detail। इस कार डिटेल में हम डिटेल्स जो लेते हैं, सपोज आई एम सिंपली प्रिंटिंग कार नेम इज कोलन। यहाँ मैं पास करूँगा सेल्फ डॉट नेम, देन आई विल प्रिंट मॉडल इज सपोज here I am writing self dot। तो हमने ये कार को डिफाइन करा है। अब हम इसी तरीके से एम्प्लॉय को भी डिफाइन करेंगे, है ना? और एम्प्लॉय की डिटेल्स इस क्लास में मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ इसके लिए, दैट इज मैं क्या मेंटेन करके चल रहा हूँ उसमें, सपोज आई एम मेंटेनिंग द सेल्फ कॉमा नेम ऑफ एम्प्लॉय, आईडी ऑफ एम्प्लॉय, one object very much important here. Now I am maintaining the reference for the car, but we are passing that reference with the help of constructor of employee class whenever we are going to initialize the employee object, है ना? देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट द थिंग विच इज क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग सेल्फ डॉट name is equal to name of employee, and I'm taking self dot id is equal to id of employee, and finally I am taking self dot car detail is equal to car. Here I am defining the destructor for the same। destructor में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, pleasing the resources of employee।
रिलीजिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज नथिंग, इट्स अ एम्प्लॉय डिटेल। ये जो एम्प्लॉय डिटेल फंक्शन है, इट इज प्रिंटिंग एम्प्लॉय आईडी is, here we will be calling self dot id, then we will print employee name, self dot name, are here to call the car details। अब इसमें कार डिटेल्स में किस तरीके से कॉल करूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट कार अंडरस्कोर। इस कार के थ्रू हमने कहीं ना कहीं कार का हमारा जो डेटा है वो हमने कार का जो रेफरेंस है वो हमने किसको प्रोवाइड कर दिया, सेल्फ डॉट कार को, और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द कार। इस कार के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और कार की इंफॉर्मेशन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पास करी, राइटिंग है द टाटा। Here I am giving the model TUV 300। और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट EMP क्रिएट करता हूँ। सो इन दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट what I need to pass the name of the employee, suppose Rahul, the ID of the employee, suppose 1, and I am passing the car references here। तो जब मैं EMP डिटेल्स को कॉल करूंगा, can you see invalid syntax, self dot model, okay, self dot model is having comma, car model is self dot model, okay। I run this code again, employee object has no attribute, employee underscore detail, EMP underscore details, it should be detail only, fine। When I run this code, again we are having one attribute error, that is car object has no attribute car underscore details। So car object is not having attribute, that is a car underscore details, and what we call here details, so it should be detail only। Now it will work perfectly। तो आप देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा 1 है, एम्प्लॉय का नेम राहुल है, उसकी कार का नाम टाटा है और मॉडल जो है उसका कार का ट्यूब है। So can you see this? By using the self.car.car detail, we are calling this function which is giving you the car information। इसने एम्प्लॉय की कार की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे दी। अब एक चीज देखते हैं हम यदि मैं डिलीट करता हूं यहाँ पर, लेट फर्स्ट आई रीस्टार्ट दिस कर्नल। यदि मैं यहाँ पर dl.employee करता हूं, ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट करा, then at the same time here I am trying to print the car underscore details। I run this code, then I run this code। Can you see the output? देखिए जब आपने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करा है तो केवल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का ही आपका जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल किया है। मतलब ये बहुत क्लियर है कि जब आप एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट और यू आर डीरेफरेंसिंग योर ऑब्जेक्ट। उस केस में गार्बेज कलेक्टर जब मेमोरी को वेस्टेज को रिमूव करने के लिए आता है तो वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टर किसका डिस्ट्रॉय हुआ है, आपका एम्प्लॉय का डिस्ट्रॉय हुआ है। तो एम्प्लॉय के डिस्ट्रॉय पर वो डिस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहा है, आपका एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन यूज द कार डिटेल्स हियर, मतलब कार का ऑब्जेक्ट जो है आपका एग्जिस्टेंस में है। तो कहीं ना कहीं वी आर हैविंग अ रिलेशनशिप, एम्प्लॉय हैज अ कार, एम्प्लॉय के पास एक कार है,
लेकिन हम कार के ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, हम जो बाहर ले रहे होते हैं, है ना? तो कार का डिस्ट्रक्शन एम्प्लॉय के डिस्ट्रक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। सो दिस इज व्हाट द अनदर काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द क्लासेस, जिसमें एसोसिएशन तो है उनके बीच में, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। मतलब एम्प्लॉय के एग्जिस्टेंस पे कार का एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा है, और कार के एग्जिस्टेंस पे एम्प्लॉय का एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। सो so that was the implementation for the aggregation. So for this video, it's all from my side. Thank you.